रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारी 4 कंपार्टमेंट्स की प्रेजेंटेशन चल रही है और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है आयात एंड इंटेलेक्चुअल कैपिटल। इसे डिस्कस करने के लिए हमें ज्वाइन किया अज़ान खालिद ने, जो कि कम्युनिटी 2 से हैं। जी अज़ान, ओवर टू यू। जी अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरी आवाज़ ऑडिबल है सबको? जी। जज़ाकल्लाह खैर। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरा नाम अज़ान खालिद है। मैं कम्युनिटी 2 से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे कम्युनिटी हेड हूँ। और जो आज का टॉपिक है वो है यतलू अलैहिम आयाती और आईक्यू कैपिटल। इनका आपस में थोड़ा सा लिंक देखेंगे और यतलू अलैहिम आयाती एक्चुअली है क्या, जिसकी वजह से हमें आईक्यू कैपिटल समझने में आसानी होगी। ये आज के सेशन में हम इंशाल्लाह आज देखेंगे। मैं आगे मूव ऑन करता हूँ। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने कुछ टॉपिक सामने रखे हैं जिसको हम लोग आज के सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे, जो मैं आज डिलीवर करूंगा इंशाल्लाह। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यतलू अलैहिम आयती का मतलब क्या है, हम इसको किस तरह से देखते आए हैं और असल में एक्चुअली में कुरान इसके बारे में क्या कह रहा है। फिर इसके बाद हम लोग नंबर 2 पॉइंट पे देखेंगे। अम, जी, नंबर 2 पॉइंट पे हम देखेंगे कि जो फील्ड्स हैं, बेसिक उलूम हैं और मेजर टॉपिक्स कह लें या टूल्स कह लें, जिसकी वजह से हमें कंपार्टमेंट समझने में आसानी होगी और उससे हमें फ़ायदा होगा कि हम प्रैक्टिकल लाइफ में भी उसको देख सकते हैं और उसके ऊपर वर्क करके एक चेंज लेके आ सकते हैं सोसाइटी के अंदर, अपने मुल्क के अंदर और एक मुस्लिम उम्मा के लिए। इसके बाद हम लोग कुछ सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स जो इस कंपार्टमेंट के अंदर आते हैं वो देखेंगे, कुछ बेसिक, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा, जो कि 4th पॉइंट पे मैंने लिखा हुआ है कि जो इम्पैक्ट पड़ा था ह्यूमैनिटी के ऊपर, एक गोल्डन एज हमारा गुजरा था मुस्लिम उम्मा का, उसको हम देखेंगे। उससे फ़ायदा हमें ये होगा कि हमें अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी कि अगर ये काम, ये पैटर्न, ये सोल्यूशन, ये अगर माजी में, पास्ट में हो सका है, हो चुका है, तो हमारे लिए आसान है कि हम इसको रिवाइव कर सकें, इसको, इस पैटर्न को अंडरस्टैंड दोबारा से कर सकें और हम लोग कुरान के थ्रू अपना आईक्यू कैपिटल इंक्रीज कर सकें। इससे स्टार्ट करते वक्त सबसे पहले हम लोग उसी को देखेंगे जो कि मेजर चीज़ है, जो हमारी बुनियाद है, बेसिक फाउंडेशन है। उसको अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग कर ले तो हमारे लिए आसान हो जाएगा कि हम लोग आईक्यू कैपिटल तक पहुंच सकें। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यतलू अलैहिम आयती। आप लोग सब देख रहे होंगे लेफ्ट साइड पे कि इसका मतलब क्या है। यतलू जो सीगा यहाँ पे हर्फ जो यूज हुआ है, ये फेल का सीगा है, जो कि माजी और गायब का सीगा है, जमा का यतलू। हम लोग यहाँ पे नॉर्मल ट्रांसलेशन करते हैं इसकी, जो कि उर्दू में आती है ये ट्रांसलेशन के उनके ऊपर तलावत की जाती है, ठीक है। अलैहिम उनके ऊपर, यतलू अलैहिम तलावत की जाती है उनके ऊपर। तो अब यतलू क्या है, क्या एक्चुअली में, उसको अगर हम लोग समझने लगे तो मैं आपको एक कुरान से ही इसकी तफसीर बताता हूँ कि कुरान जब बात करता है तो कुरान अपनी वजाहत खुद करके चला जाता है। तो यतलू का जो रूट वर्ड है वो ता लाम वाव है, यानी उसका जो रूट वर्ड बनता है तलाहू बनता है। अब उसकी तफसीर यही रूट वर्ड कुरान ने यूज़ किया हुआ है। अगर हम लोग सूरत शम्स पढ़े, ये जो लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है, वल कमर इज़ा तलाहा, अगर हम लोग ये आयत पढ़ें, वद्दुहा वशम्सी वद्दुहा वल कमर इज़ा तलाहा, अब तलाहा ये वही रूट वर्ड यूज़ हो रहा है जो यतलू का रूट वर्ड है, ठीक है। अब इसके ट्रांसलेशन क्या है कि जब सूरज की धूप की जो रोशनी निकलती है, चांद उसको फॉलो करता है, उसके पीछे चलता है। अब हमें यहाँ से समझ आ जाना चाहिए कॉन्सेप्ट के कुरान किस तरह वजाहत कर रहा है कि जब उनके ऊपर तलावत पढ़ी जाती है, साहबा के पास तलावत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे, तो जिस तरह सूरज की रोशनी को चांद फॉलो करता है, मतलब उसके अंदर कोई एरर नहीं है, कोई डिले नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, इतना परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ मूव कर रही हैं चीज़ें, सूरज की रोशनी और चांद का आना। तो वो उसको ऐसे फॉलो कर रहा होता है जिस तरह कोई प्रॉब्लम उसके अंदर नहीं है, तो उसको उस तरह फॉलो कर रहा होता है। इससे हमें समझ आता है कि साहबा के सामने जब आयतें तिलावत की जाती थी तो वो उसको इस तरह अंडरस्टैंड करते थे कि कोई बीच में गैप ना रह जाए, कोई प्रॉब्लम ना ऐसी रह जाए जो हम लोग उससे समझ ना पाए। इस तरह अंडरस्टैंड करते उन आयतों को। नंबर 2 में हमने इसका रूट वर्ड के बारे में लिखा हुआ कि यतलू का इटसेल्फ रूट मीनिंग के अंदर आके जो मुफरदातुल कुरान इमाम रागिब हैं उन्होंने लिखे हैं, उसके अंदर उन्होंने बताया भी है कि कोई चीज़ आप इसको किस तरह इस तरह फॉलो कर रहे हैं कि आपके बीच में कोई चीज़ हाइल ना हो जाए, कोई ऑब्जेक्ट बीच में ना आ जाए। और नंबर 2 पे लिखा हुआ है कि आप किसी की इताअत करते हैं, किसी को फॉलो करते हैं और इसके ऊपर इसकी कुरान की तलावत करते हैं, तो वो आप जब तब करते हैं जब आप उसको अंडरस्टैंडिंग आपकी एक सीक्वेंस के अंदर चल रही होती है। जिस तरह
धूप सूरज की निकलती है और चांद उसको फॉलो कर रहा होता है, उसके पैटर्न के मुताबिक सर्कुलेट कर रहा होता है अपने लूप के अंदर। तो ऐसे ही कुरान की आयतें आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं, लिंक होती हैं, हमने उनको ढूंढना होता है, उनको कनेक्शन उनका बनाना होता है। तो हमें उस तरह अंडरस्टैंड आना शुरू हो जाएगा जिससे हमारा यतलु अलैहिम आयती का पार्ट होना शुरू हो जाएगा, यानी IQ कैपिटल का पार्ट इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अब आयती को देख लेते हैं। आयत जो लफ्ज अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में यूज़ किया, इसके चार पांच टाइप्स अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में यूज़ किए। एक तो पूरा पूरा कुरान मजीद है, जो भी सारे आयतें हैं वो तो एक सेल्फ आयतें जो कि कुरानिक आयतें पूरे हैं, अल्लाह का जो कलाम है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वहाँ पे एक स्पेसिफिक करके भी बताया हमें डिटेल्ड में जाके, कि जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की, अल्लाह अज़्ज़ व जल की जो निशानियां हैं यूनिवर्स के अंदर, वो भी आयत है। अल्लाह ताला वही लफ्ज़ यूज़ करते हैं कुरान के अंदर। इसकी हम एक तो मिसाल आगे जाके भी देखेंगे। एक मिसाल और यहाँ पे मिलती है, बहुत बड़ी मिसाल है, आयतुल कुबरा। अगर हम सूरत नजम पढ़ें और हज़रत मूसा का वाक़या पढ़ें, जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा है कि आप फ़िरौन को जाके उसका तज़किया करें और जाके उसको आयतुल कुबरा दिखाएं, यही आयतुल कुबरा सूरत नजम के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी यूज़ हुआ है, कि जब आपको सिदरतुल मुंतहा पे ले जाया गया था, मेराज का जो सफ़र हुआ था, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको आयतुल कुबरा दिखाई है। यूनिवर्स की आयतुल कुबरा यानी यूनिवर्स की जितनी भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सात जमीन आसमान बनाए हैं, इन सब की सबसे बड़ी निशानी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दिखाई है। ये सबसे बड़ी निशानी है। अब उसके अंदर कितना उलूम होगा, कितने साइंसेस टूल्स होंगे, क्या नॉलेज होगा, क्या इंफॉर्मेशन होगी, ये हम सारी जिंदगी क़यामत तक के लिए उसमें से ढूंढते रहे तो हम लोग उसमें तरक्की करते रहेंगे, ढूंढते रहेंगे, और उसका एंड नहीं होगा। एक और आयत के यहाँ पे टर्मिनोलॉजी में मिलती है, जो कि यूनिवर्स के अंदर, या कि हमारी जो ज़मीन की तो जो कि टाइमलाइन से चलता आ रहा है, ज़मीन ज़िंदगी चलती आ रही है, उसमें एक दफ़ा हुआ। जैसे जो ऊँटनी का वाक़या कौम साले वाला, ऊँटनी का पहाड़ से निकलना और शक कमर का, ये भी कुरान ने जिक्र किया इस तरह। तो ये वन टाइम एक तरह से निशानी हुई है, मौजज़ा जो हुआ ये एक टाइम हुआ, ये रिपीटेड नहीं हुआ। कनातल कुबरा जो है वो उसके अंदर लोग इतने छुपे हुए हैं कि हम लोग उसको ढूंढ सकते हैं, उसमें तहकीक कर सकते हैं, जिस तरह हम लोग मिराज के अंदर भी ढूंढते हैं। तो यहाँ से हमें अंडरस्टैंडिंग मिलती है यतलू अलैहिम आयती, यतलू क्या बता रहा है हमें, और आयत हमें क्या, कुछ कुरान की टर्मिनोलॉजीज के अंदर कुरान खुद इसकी वजाहत कैसे कैसे जगह पे कर रहा है। तो अब इस कॉन्सेप्ट से अगर हम लोग आगे चलें तो हमारे लिए आसानी होगी कि हम लोग कुरान को समझने का एक पैटर्न हमें मिले, जिसकी वजह से हम लोग यतलू अलैहिम आयती कर सकेंगे, और उसी की वजह से हमारा IQ कैपिटल भी इंक्रीज होगा। एक छोटे सा बेसिक एक चीज़ मैं आप लोगों का शेयर करना चाह रहा हूँ यहाँ पे। वो ये है कि अगर सूरह जुम्मा के हम लोग 4 कंपार्टमेंट देखें, बेसिक चीज़ है ये, एक फाउंडेशन है हमारे लिए, बुनियाद है, इसको समझना आसान है। कि जो प्रॉफिट्स की मेथडोलॉजी स्टार्ट से चलती आ रही हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, उनको हमने समझना है कि वो जमा तालीमात कैसे हुई हैं। आप पहला पॉइंट देख रहे हो यतलू अलैहिम आयती, जिसे हमने देख लिया। इसके अंदर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो पहले उलुल अज़म पैगम्बर है, कुरान ने इसका जिक्र भी किया है, पहले उलुल अज़म पैगम्बर है, इन्होंने किस तरह से इस मिशन को, यतलू अलैहिम आयती को पीक पे लेके गए। अगर आप सूरत नूह भी पढ़ें तो हज़रत नूह अलैहि सलाम कैसे साइंस के थ्रू, यानी सात आसमान अल्लाह ने कैसे बनाए हैं, तुम लोग की इर्तिका कैसे हुआ है, इंसानों को दावत दे के उनको समझा रहे हैं कि तुम क्रिटिकल थिंकिंग करो, लॉजिकल रीजनिंग करके देखो कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए, तुम्हें कैसे पैदा किया है, तुम्हारे लिए सात आसमान कैसे बनाए हैं। इन सबको देख के तुम अपने रब के ऊपर ईमान लेकर आओ। तो यहाँ से वो साइंस के थ्रू एक टूल, एक पूरा एक चैप्टर, एक फील्ड, एक कोर्स ओपन होता है, जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने स्टार्ट में उस पैटर्न, इस मेथोडोलॉजी के थ्रू कौम को तबलीग की। फिर ऐसे ही इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नंबर 2 पे आए, वायुज़क्कीहिम के अंदर। उन्होंने भी पहले यही काम किया, इसके मिसाल हम आगे जाके देखेंगे भी सही। यतलुल मायती का पहले पीक पे लेके उस मिशन को, देन यूज़क्कीहिम का मिशन पीक पे लेके, जो कि हमें पता है कि मिल्लत इब्राहिमी कायम हुई है, हज, उम्रा, ज़कात, कुर्बानी, नमाज, ये सारी चीज़ यहाँ से काम हुई है। और यहाँ से तज़किया का लेवल पीक पे लेके गए हैं हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इसके बाद थर्ड में युअल्लिमुल किताब, ये किताब जो कि हमें पता है हज़रत मूसा के ऊपर पहली किताब नाजिल हुई थी, तौरात, जो नाजिल हुई थी। वहां से पता चलता है हमें कि ये शरीयत का आना, ये थर्ड पार्ट है, थर्ड कंपार्टमेंट है, थर्ड मेथोडोलॉजी है, जो कि एक इंसानियत को दी जा रही थी स्टेप बाय स्टेप। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पहले भी यही काम किया है, पहले यतलुल हिमायती को पीक पे लेके गए, फिर वयुज़क्कीहिम को, देन युअल्लिमुल किताब, जो बनी इसराइल के ऊपर किताब उतरी, और फिर उनके साथ जो शरीयत के जो भी लॉज आए, उस पर उसका एक नया स्टेप के अंदर, एक फेज के अंदर कौम मूसा एंटर हो गई। फिर आके इसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का हमें मिलता है फोर्थ पॉइंट में, वल हिकमा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने आके खुद कहा था कि मुझे हिकमत और किताब दी गई है। तो हिकमत आगे जमा हुई, ये स्टेप बाय स्टेप सारी चीज, एक ये मेथोडोलॉजीज हैं, ठीक है, ये सब जमा होती आई। ये चारों जब जमा हुई तो हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह जुम्मा की आयत के अकॉर्डिंग ये चारों काम हमारी उम्मत को करवाए हैं, यानी साहबा को सिखाए हैं, साहबा को ट्रेन किया है, और ये आगे हम तक चलती आ रही है। तो ये बेसिक फाउंडेशन हमारे अगर आगे यहाँ से स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाए तो हमें आगे आसानी होगी समझने में कि हमने यतलुल अलैहिम आयती कैसे करना है। मैं आगे मूव ऑन करता हूँ। उसमें हम लोग देखते हैं कि जो की फील्ड्स मैंने यहाँ पे आप लोगों के सामने मेंशन किए, इसमें हमें कैसे समझ आएगी कुरानिक टीचिंग्स क्या है, इस कंपार्टमेंट को समझने में आसानी कैसे होगी।
पहली चीज कुरानिक साइंसेज है, सेकंड क्रिटिकल थिंकिंग मैंने यहाँ पे मेंशन किया, थर्ड साइंस इन द यूनिवर्स, साइकोलॉजिकल फील्ड और एजुकेशनल फील्ड। इसको हम लोग वन बाय वन आगे डिस्कस करते हैं। कुरानिक साइंसेस के अंदर हम लोग जब पढ़ते हैं, इब्न तैमिया से हमें ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मिलती है। उन्होंने ये बहुत बड़ा स्टांस लिया और उन्होंने डिटेल में आके ये अपनी किताब में उसूल भी लिखे, जो उसूल तफसीर अब तक चलते आ रहे हैं हर जगह पे। पहले आता है तफसीर, जो उन्होंने असूल मेजर लिखे असूल, उसमें तफसीर अल कुरान बिल कुरान, यानी कुरान की तफसीर कुरान से की जाए। जैसे हमने पहले यतलू अल आयती की तफसीर की है कि यतलू का रूट वर्ड कुरान ने खुद बताया हुआ है, वल कमर इज़ा तलाहा, तो उसके मीनिंग से हमें समझ आई कुरान ने यतलू की तफसीर कैसे की है और हमें आसानी हुई समझने में। तफसीर बिल सुन्ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारक हमें मिलती हैं, आपके अकवाल मिलते हैं, हमें सुन्ना मिलती है। फिर तफसीर बिल अकवाल सहाबा मिलते हैं, फिर तफसीर भी अकवाल ताबीन मिलते हैं, और फिर अरबिक लैंग्वेज। अरबिक लैंग्वेज पे आके मैं आप लोगों के साथ एक स्टोरी थोड़ी सी शेयर करता हूँ कि जो सबसे पहले एक इमाम गुजरे हैं जिन्होंने एक किताब लिखी है, मेरे उस्ताद उनकी स्टोरी बताते हैं। उन्होंने जो सबसे बड़ी किताब लिखी है, किताबुल ऐन नाम है उनका, जो कि एक अरबिक डिक्शनरी के ऊपर सबसे पहली किताब लिखी जाने वाली है 8th सेंचुरी के अंदर। आप लोग जाके उसको देखेगा तो आप लोग को समझ आएगा, इमाम खलील उनका नाम था, उन्होंने किताब लिखी है। वो और वो भी एक मैथमेटिशियन थे, मैथमेटिशियन थे, और उनका एक काम करने का ये था कि पैटर्न स्ट्रक्चराइज ऑर्गेनाइज चीज़ें होनी चाहिए। तो उन्होंने इसलिए अरेबिक डिक्शनरी लिखी कि जहाँ पे रूट वर्ड आए वहाँ से हमें सारे वर्ड उनसे मिलना शुरू हो जाएं, ताकि डिक्शनरी में ढूंढने में आसानी हो। ऐसे ही उन्होंने अरेबिक ग्रामर के ऊपर भी ऐसे ही काम किया, सबको ऑर्गेनाइज और स्ट्रक्चराइज किया। ऐसे ही उन्होंने जो हम लोग आज पढ़ते हैं मखारिज, जो सिफात हैं, जो कि आज तजवीद हम पढ़ते हैं, उनका भी काम उन्होंने ही किया। इमाम इमाम खलील ने इतना बड़ा काम वो करके चले गए हैं, इमाम है। और अरबिक लैंग्वेज कहाँ से बुनियाद शुरू हुई और लोगों तक फिर वो तालीमात आगे फैलना शुरू हुई है अरबिक लैंग्वेज के ऊपर, क्योंकि कुरान अल्लाह सुब्हान तआला ने अरबिक ज़बान में उतारा है, और हमारे लिए लअल्लकुम ताकिलून, यानी कि हम, ताकि उसको हम समझ सकें कुरान को। अगर हमें अरबी ज़बान आए तो उसका लेवल ही इंक्रीज हो जाएगा समझने का। तो ये तो था उसूल तफसीर। जब ये बुनियाद कंप्लीट हो, ये स्ट्रांग हो, तो हमारे लिए आसान हो जाता है आगे जाके, आगे जो फील्ड्स उलूम डिफरेंट खुलते हैं वो स्ट्रांग हो जाती है। जैसे हमारी बुनियाद एक सही होती है अपनी ज़ुबान की ABC की, या मैथमेटिक्स की बुनियाद हमारी ठीक होती है कि उसके फार्मूलाज कैसे हैं, तो उसके बाद फिर हम लोग डिफ़िकल्ट इक्वेशंस और जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उसको सॉल्व करने में, थ्योरम्स को सॉल्व करने में आसानी होती है। तो बुनियाद स्ट्रांग होना ज़रूरी है। एक सेकंड फील्ड जो मैंने यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग लिखी है, जैसे हमने पहले डिस्कस भी किया था, क्रिटिकल थिंकिंग कैसे चलती आई है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का हमें वाक़या सूरत अनाम में मिलता है। जब एक कौम थी जो सूरज, सितारों और चांद की इबादत करती थी, तो अब वो शिरक में थे, तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनको दावत दी आयती की, कि ताकि वो लोग रीजनिंग कर सकें, वो क्रिटिकल थिंकिंग कर सकें। तो उनको उनकी ही नफ्सियात में समझाया कि जो तुम ये देख रहे हो, ये चांद निकला है, ये मेरा खुदा है। तो वो चांद ढल गया, तो आगे से इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, ये चांद नहीं मेरा रब हो सकता, क्योंकि ये ढल चुका है, ये अपना काम करके चला गया, गायब हो गया। ऐसे सूरज की बात भी की। तो उनके ही जुबान में, उन्हीं की साइकोलॉजी में उनको क्रिटिकल थिंकिंग के थ्रू उनको समझाने की कोशिश की कि आप लोग ये देख लो कि ये जो काम करके चले जाते हैं, ये गायब हो जाते हैं, तो ये आपका खुदा नहीं हो सकते। तो क्रिटिकल थिंकिंग कैसे कुरान हमें दावत दे रहा है, अफला ताकिलूं की दावत दे रहा है, उलुल अलबाब की दावत दे रहा है, तदब्बुर की दावत दे रहा है। तो हम लोग रीजनिंग और क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे, ये एक बहुत बड़ा उलूम है जो कुरान हमें बता रहा है कि हमने अपना दिमाग, जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, इसको कैसे यूज़ करना है रीजनिंग के लिए। इसके बाद है साइंस एंड यूनिवर्स। अगर हम लोग सूरत यासीन को पढ़ें, सूरत यासीन से हमें पता चलता है कि साइंस हमें किस तरह दावत देती है। सूरत यासीन को 37 से, अब बल्कि आप सारी आयत पढ़ेंगे तो आपको बेहतर आइडिया होना शुरू हो जाएगा सूरत यासीन कैसे बात कर रही है। यहाँ पे मैंने एक बात लिखा है इस सूरत यासीन की इस आयत के अंदर, आयत नंबर 40 है गालबन ये। अब इसको अगर पढ़ें, लशम्स जो स्टार्ट हो रही है, इसके एंड पे आ रहा है वकुल्लुन फिल फलकिन यस्बहून। यहाँ से आपको आइडिया होता है कि अल्लाह सुब्हान तआला ने सोलर सिस्टम किस तरह मूव कर रहा है, सूरत यासीन के अंदर बता दिया। आज साइंस हमें बता रही है, हम लोग उसको देख रहे हैं, लेकिन कुरान कैसे हमें पहले बता चुका हुआ है कि सोलर सिस्टम कैसे तैर रहा है। वो सब चीज़ें आपस में, सूरज और चांद आपस में, सितारे कैसे मूव कर रहे हैं अर्थ के इर्द गिर्द, अर्थ भी रोटेट कर रहा है, वो आपस में यस्बहून, वो तैर रहे हैं आपस में फलकिन। तो आज हमें पता चल रहा है कि साइंस हमें बता भी रही है कि रोटेशन कैसे है, वो किस एक्सिस पे मूव कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ये सारा कुछ कुरान सूरत यासीन में अल्लाह ताला ने डिटेल से बता दिया हुआ, अगर हम इसके ऊपर तफक्कर करें तो। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं साइकोलॉजिकल फील्ड के ऊपर। कुरान के अंदर इतने उलूम है, अगर हम लोग उसकी बुनियाद स्ट्रॉन्ग हो जाए, उसके बाद हमारे सामने उलूम ही उलूम आने शुरू हो जाते हैं। एक साइकोलॉजिकल फील्ड है, जैसे हम लोग देखें अशोरा के अंदर, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब लॉजिकल थिंकिंग के सवाल लेके गए हैं और फिरौन को दावत देने के लिए, जब उन्होंने कहा है कि मैं रब्बुल आलमीन का भेजा हुआ पैगंबर हूँ, मैं और हारून अलैहिस्सलाम,
और ये एक पहली बात रखी, दूसरी बात ये रखी है, उन्होंने कहा कि मैं बनी इसराइल को ले जाने आया हूँ यहाँ से। ये दो बातें रख के आगे से फिरौन बादशाह था, अपने वो खुदा कंसिडर करता था, तो उसका जवाब तो आगे से कोई लॉजिकल होना चाहिए था। उसने इमोशनल फैलेसी खेली यहाँ पे आके। उसने कहा कि डिड वी नॉट रेज यू एज अ चाइल्ड, ये आयत सामने लिखी हुई है। ये फैलेसी है, हमें पता होगा साइकोलॉजी के अंदर कि एड होमिनम फैलेसी खेली जाती है, कि आप इमोशनल अटैक करना शुरू शुरू कर देते हैं जब आपके पास लॉजिकल आंसर्स नहीं होते, लॉजिकल क्वेश्चंस के लॉजिकल आंसर्स नहीं होते, तो आप इमोशनल अटैक करना शुरू करते हैं। तो आज हमारी सोसाइटी में ये कॉमन है। तो हमें समझ आ जाना चाहिए कि ये कुरान हमें साइकोलॉजिकल फील्ड, ये इल्म उलूम कैसे दे रहा है, कि हम लोग उसके ऊपर तफक्कर कर सकें। लास्ट पॉइंट है एजुकेशनल फील्ड। अगर हम इसको देखें, मैंने पहले एक मेथोडोलॉजी की बुनियाद रखी इसलिए थी कि जो हम लोग वो 4 कंपार्टमेंट्स को समझ सकें, कि दावत कैसे करनी है, टीचिंग्स कैसे करनी है, आपका तरीकेकार कैसा होना चाहिए। ये अंबिया कराम की पूरी तालीमात उन 4 कंपार्टमेंट्स के ऊपर स्प्लिट हुई हुई है, और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जमा करवाया है, मेजर तालीमात। अगर हम उनको समझें, इनको कुरान से ही कुरान की तफसीर करने की कोशिश करें, तो हमें इसके टीचिंग मेथड समझ आना शुरू हो जाएगा, कि अगर आज हमने जाके यतुल उलमाती लोगों को करना है, तो हमने किस तरह दावत देनी है उनको। हमने अगर आज उनको किताब का इल्म देना है, तो किस अंदाज से देना है। अगर हमने उनको तज़किया कराना है, तो किस अंदाज से करवाना है, क्या तरीक़ेकार होना चाहिए। तो ये एजुकेशनल फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, बहुत मायने रखती है। आज के फील्ड में बहुत लोग काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें हम लोग बहुत लैग कर जाते हैं, क्योंकि बुनियाद स्ट्रॉन्ग नहीं होती। तो यहाँ से हम आगे चलते हैं, कि हमने यहाँ से फील्ड्स देख ली हैं। अब इसी फील्ड्स की बुनियाद जब स्ट्रॉन्ग हुई है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीमात जमा करा के साहबा कराम तक पहुंचाई हैं, साहबा कराम ने बुनियाद रखी है और आगे तालीमात पहुंचाई हैं। जैसे हमें पता है हज़रत इब्ने अब्बास, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हुमा, इन्होंने कैसे तालीमात रखी है, आगे कुरान की तालीमात पहुंचाई हैं लोगों तक। तो ताबईन, तबा ताबईन तक उन्होंने बुनियाद उन्होंने जब रखी है, उसके बाद स्कॉलर्स आना शुरू हुए हैं। अब उन स्कॉलर्स ने क्या काम किया था, ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं सामने, कि हमें कुरान से मिलते हैं, फिजिक्स मिल रही है, हमें बायोलॉजी मिल रही है, हमें मैथमेटिक्स मिल रही है। मैंने इमाम खलील के पीछे मिसाल भी दी है एक, कि वो मैथमेटिशियन थे, तो उन्होंने किस तरह अरेबिक ग्रामर और अरेबिक जो लिसान थी उसको, उसकी डिक्शनरी बना दी ऑर्गेनाइज करके। जियोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, और भी कितनी फील्ड्स हैं यहाँ के अंदर। आइकोलॉजिस्ट की फील्ड यहाँ पे ओपन होती है, कि इंसान, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला क्लियर बोल रहे हैं सूरह अनकबूत में, कि तुम जमीन में फिरो और देखो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हारी तख्लीक का प्रोसेस कैसे स्टार्ट किया है। मैथमेटिक्स की मैं आपको एक मिसाल दूं। आप लोगों को पता है मेराज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफर जब हुआ, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तोहफा दिया कि आपके उम्मत के ऊपर 5 नमाजें फर्ज हो गई हैं। 5 नमाजें फ़र्ज़ हो गई हैं। उन 5 नमाज़ों की रकात अगर हम लोग देखें, तो 17 बनती हैं। और हमें पता है कि इस मेराज का सफ़र स्टार्ट हुआ इसरा से, और इसरा सूरत जो है वो सीक्वेंस ऑर्डर में देखा जाए तो नंबर 17 पे आती है। और नमाज की जो सीक्वेंस है, जो सीक्वेंस रकात है टोटल 5 फ़र्ज़ नमाज की, वो भी 17 है। तो देखिए किस तरह ये मैचिंग पेयर बनती है, मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन खुलती है यहाँ से। अगर हम लोग अपने जनरेशन को मैथमेटिक्स पे इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको रीजनिंग करना सिखा दें, जो सेकंड ब्रेन डेवलपमेंट में जब जाते हैं, बच्चा बच्चा जाता है, तो वो मैथमेटिक्स से कैसे कैसे वो कुरान से इल्लूम निकालना शुरू करते हैं, मैथमेटिक्स में उनको आईक्यू कितना इंक्रीज होना शुरू हो जाए। तो ये तो मैंने कुछ चंद लिखे हैं, लेकिन इसमें तो कितने इल्लूम आप लोग भी निकाल सकते हैं, आप लोगों को पता भी होगा। सो अब इस पूरे पैटर्न से क्या हुआ, ये पूरा पैटर्न जब चलता आ रहा था, बुनियाद स्ट्रॉन्ग थी, कंपार्टमेंट की जो टेक्निक थी, जो स्टडी थी, स्ट्रॉन्ग थी, तो उससे इम्पैक्ट पड़ा हमारी ह्यूमैनिटी के ऊपर। उसकी कुछ चंद मिसाल मैं आपके सामने यहाँ पे पेश कर रहा हूँ। वो आप लोग को पता होगा कि गोल्डन एरा इस्लाम का जो गुजरा, उसमें ये चीज़ बहुत पीक पे गई है। अल खवारिज़मी का आप लोगों को पता है, इन्होंने सामने एक किताब भी लिखी, इनको फादर ऑफ अलजबरा कहा जाता है। और अलजबरा फादर ऑफ केमिस्ट्री मुस्लिम अगर बना रहे हैं, तो सोच लें आज अलजबरा किन के हाथों में और जबरा कौन चला रहा है, और हम लोग किन की किताबें पढ़ रहे हैं। तो कितना बड़ा एक 180 डिग्री का टिल्ट आ चुका है, एंगल, हमारी डायरेक्शन बदल चुकी हुई है। क्यों? क्योंकि हमारी बुनियाद बहुत स्ट्रांग थी, हमने उसको आज दोबारा रिवाइव करना है। तो इसी तरह जाबिर बिन इब्न हैतम का हमें मिलता है, जिनको हम लोग फादर ऑफ ऑप्टिक्स कहते हैं। आज जो हमारे पास सारे जो लाइट, विजन, लेंस, मिरर, ये सब चीज़ें आ रही हैं, ये लाइट के ऊपर वर्किंग करना, ये सब कहाँ से आ रही हैं? ये मेजर इनकी जो बुनियाद रखी गई, इनकी तालीमात यहाँ से चलती आई, क्योंकि इनका आईक्यू, इनका यतुल आयती का लेवल बहुत बिगर था, बहुत ऊपर तक पहुंच चुका था। इब्ने सीना का हमें पता है, जिनको फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है, इनकी किताब भी है कैनन ऑफ मेडिसिन। अब आज मेडिसिन का आप लोग देख लें किन के हाथों में है, जितने भी मेडिसिन की इंडस्ट्रीज हैं, जहाँ पे मेडिसिन बनती हैं, जहाँ पे लैब्स हैं, टेक्नोलॉजी के ऊपर और एडवांसमेंट के ऊपर वर्किंग की जा रही है, रिसर्च लैब्स हैं, ये सारी किन के पास है, कहाँ पे इन्होंने मेजर बुनियाद रखी गई है, और कौन इनको ज़्यादा होल्ड कर रहा है। और पहले हम मुसलमान कर रहे थे, क्योंकि बुनियाद बहुत स्ट्रांग थी, इस तरह से लेके चीज़ों को चला जा रहा था। उसके बाद जावेद बिन हनान आता है हमारे पास, फादर ऑफ केमिस्ट्री। इनके हमें बहुत बातों का पता है। इसके बाद फिर अलबतनी आ रहे हैं, इन्होंने, ये भी एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स है, इनकी एक किताब भी नीचे मैंने लिखी हुई है, अलजिज अल सभी, एंड पे लिखा हुआ है। इन्होंने प्रॉपर उस जमाने में बता दिया था, विदाउट एनी जेम्स वेब टेलीस्कोप और हबल टेलीस्कोप, विदाउट दीज टेलीस्कोप्स, इन्होंने सोलर मूवमेंट बता दी थी कि कैसे हो रही है।
ज़मीन और आसमान और चांद की, और वो कैसे बताते हैं? कुरान से कॉम्पिटेंट थे, कुरान से उन्होंने ये चीज़ें सारी समझी हैं, तफक्कर किया कुरान के ऊपर। तो जब ये सब चीज़ें हुई तो उसके बाद बुनियाद क्या बनी? आईक्यू कैपिटल की बुनियाद बहुत स्ट्रांग होना शुरू हो गई थी। अगर आज हम इस चीज़ को रिवाइव करें, या तो अलैहिम आयाती ही को अपने बच्चों को उसके अंदर ट्रेन करना शुरू करते हैं जैसा सहाबा ट्रेन हुए हैं, तो इससे आईक्यू कैपिटल किस तरह इंक्रीज होगा? हमें की फील्ड्स मिल जाती हैं, एजुकेशन, लाइब्रेरीज, रिसर्च सेंटर्स, हमें लैब्स ओपन करने होंगे, हमें ऐसे इंस्टीट्यूट ओपन करने होंगे जो ऐसे अफला ताकीलुन करना सिखाएं, बचपन से ट्रेनिंग दे रहे हों, पेरेंट्स को इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो जब ये की फील्ड्स ओपन हो जाएंगे, हर घर एजुकेशन जब बन जाएगा, हर घर जब एक रिसर्च सेंटर्स बन जाएंगे, हर एक घर लाइब्रेरी जब बनना शुरू हो जाएगा, तो आईक्यू कैपिटल की शरह बहुत ऊपर चली जाएगी। जब आईक्यू कैपिटल की शरह ऊपर चली जाएगी तो माशरा चेंज होना शुरू हो जाएगा, और इंशाल्लाह हमारी मुस्लिम उम्मा तब्दील होना शुरू हो जाएगी, रिवाइव होना शुरू हो जाएगी। इसका शॉर्ट टर्म मैंने लिखा हुआ कि इससे होगा क्या, कि जो आपका दिल और दिमाग है वो इनलाइटन होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अफला ताकिलून करेंगे, आप उलुल अलबाब में दाखिल होना शुरू हो जाएंगे, क्रिटिकल थिंकिंग करना शुरू हो जाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी होना शुरू हो जाएगी। आप डिफरेंट उलूम कुरान से समझ रहे होंगे, उसके आप पूरे कोर्सेज इंस्टीट्यूट खोलना शुरू हो जाएंगे, जिसकी बेस के अंदर आपकी जो जनरेशन है वो तैयार हो रही होंगी। उससे होगा क्या? आज भी होता है लेकिन रेशो बहुत कम हो गई है, लेकिन प्रॉपर मैनर के अंदर नहीं हो पा रहा। आज भी क्या है, स्कॉलर्स जब हम इस पैटर्न पे चलें तो इस सिस्टम रिवाइव करेंगे, जैसे मैंने पीछे मिसाल भी दी है, ह्यूमैनिटी के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ा है, हमारे स्कॉलर्स रिवाइव होना शुरू हो जाएंगे, हमें साइंटिस्ट मिलना शुरू हो जाएंगे, हमें पॉलिटिशियंस मिलना शुरू हो जाएंगे। इस तरह बहुत सारे और हमारे पास एक्सपर्ट्स आना शुरू हो जाएंगे, कॉम्पिटेंट लोग आना शुरू हो जाएंगे जो कुरान से ट्रेन हो रहे होंगे। आज से 1400 साल पहले कुरान से लोग ट्रेन हो रहे थे, तो उसके बाद क्या बुनियाद रखी गई, क्या तरक्की हुई गोल्डन एरा के अंदर, आज उसी को हमने रिवाइव करना है। लॉन्ग टर्म क्या होगा? इंडस्ट्रियल ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी, हमारे फाइनेंस सिस्टम अच्छा होना शुरू हो जाएगा, एक स्टेट स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगी। जैसे आज आप लोग देख सकते हैं इसराइल और अमेरिका कहाँ पे चलेंगे इस इंडस्ट्रियल ग्रोथ और फाइनेंस सिस्टम के ऊपर। और इवन दो टेक इनोवेशन के अंदर आज आप लोग देख लें, माइक्रोसॉफ्ट किसका है, ओरेकल सिस्टम किसका है, गूगल किसका है, आईफोन किसका है, सैमसंग किसका है, ये सारी सोलर कंपनीज किसकी हैं, ये सारे टेक्नोलॉजीज कौन एडवांसमेंट में जा रहे हैं, कौन काम कर रहे हैं? क्योंकि बुनियाद स्ट्रॉन्ग थी, उन्होंने यतलुल इमारती और आईकी कैपिटल बच्चों के अंदर, जनरेशन के अंदर फीड करना शुरू कर दिया, उनको उसके ऊपर ट्रेन करना शुरू कर दिया था। तो इसके साथ साथ हमें इंटरप्रेन्योरशिप मिलना शुरू हो जाएगी। जब इंटरप्रेन्योरशिप आना शुरू हो जाएंगे, जो कुरान पर ट्रेन हो रहे होंगे, तो कैसे कैसे बिजनेस आना शुरू हो जाएंगे, और उस बिजनेस के बेस के ऊपर लोगों को अपॉर्चुनिटीज और आईक्यू कैपिटल के थ्रू वो लोग क्या क्या प्लानिंग करना शुरू कर देंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग करना शुरू कर देंगे। सो ये एक पूरा रोड मैप नजर आता है। अगर हम लोग की बुनियाद इस तरह से स्ट्रांग हो, इस सीक्वेंस, एक इस कनेक्शन के साथ हम लोग चल रहे हो, तो यतलू अलैहिम आती ही हमसे क्या कुछ काम करवा देती है, हम लोग अंदाजा नहीं लगा सकते। एक मिसाल माजी में गुजर चुकी है जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। ये एक बैलेंस्ड सिविलाइजेशन के लिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि अगर यतलू अलैहिम आयती किया जाए, उससे आईक्यू कैपिटल बढ़ेगा। तो उसी की बेस के ऊपर जब ईमान, क्योंकि यतुल आयाती की जो शर्त है वो ईमान है, ईमान दिल के अंदर आता है, और जब दिल के अंदर ईमान आता है तो आपको वो तफक्कर करने के लिए आपको इंगेज, आपको पुश करता है। अब वो आपको कहाँ ले जाता है? आपके दिमाग, आपके नफ्स के थ्रू आपकी तरफ ले जाता है, कि हमने तस्किया जब करना है, मोरल कैपिटल, मोरल वैल्यूज को हमने इंक्रीज करना है सोसाइटी के अंदर, ताकि अमन की बात चले, अमन के अंदर हम लोग अपना ईमान का लेवल ऊपर लेके जा सकते हैं, हम लोग अपना थिंकिंग का लेवल ऊपर लेके जा सकते हैं, हम लोग इंटेलेक्चुअल कैपिटल ऊपर लेके जा सकते हैं। तो ये पेयर आपस में सोसाइटी के अंदर बैलेंस करने लग जाता है, एक यतलू अलैहिम आयती के कैपिटल से। उसी से हम लोग का तालीम का जो कैपिटल है, फाइनेंस कैपिटल हो गया, या और भी कोई कैपिटल हो सकता है, जिस तरह यानी पॉलिटिकल कैपिटल है, या और भी चीज़ें हमारे इसके अंदर डिटेल में आ जाती हैं, फील्ड्स आ जाती हैं, वो सब बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे, यानी वो भी साथ साथ इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगी। और उसी से ही हमारा हिकमा का लेवल भी, कैपिटल जो है वो भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। पॉलिटिकल कैपिटल, लोग सियासतदान आ जाएंगे। जब स्टेट स्ट्रांग हो जाएगी तो स्टेट जो है अपने नीचे ऐसे इदारे ओपन करती है, ऐसे इदारों को लेके चलती है, जिसकी वजह से बुनियाद स्ट्रांग होने की वजह से नस्लें जो हैं, जनरेशन जो हैं, कई सालों तक वो तरक्की करना शुरू कर देती हैं। तो ये एक पूरा रोड मैप, एक यतुल हमायती को अगर हम कुरान से ही समझे, कुरान से ही तफसीर करें, उससे कितने उलूम निकलते हैं, उन्हीं को सीक्वेंस में लेके आते हैं, देखते हैं कि अम्बिया कराम की तालीमात कैसे जमा हुई, साहबा कराम ने कैसे फॉलो किया, ताबा तबाइन ने कैसे उनको आगे तक पहुंचाया, उससे फिर हमारी ह्यूमैनिटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा था गोल्डन एरा के अंदर, और सब चीज़ों की, सब साइंसेज उलूम के अंदर, डिफरेंट फील्ड्स के अंदर बुनियाद रखी गई। उसके बाद हम लोग कितनी तरक्की करने लगे थे ना। इसी चीज़ को हमने आज रिवाइव करना, ताकि हमारी मुस्लिम उम्मा इस तरह दोबारा स्टैंड कर सके आज की ज़माने के अंदर। तो ये आज की प्रेजेंटेशन थी, यतलुल हम आयती और आईक्यू कैपिटल को रखते हुए सामने, इनका आपस में लिंक और रोड मैप, और यतलुल हम आयती एक्चुअली में है क्या, उसकी अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम कुरान क्या है, और हमें कैसे देखना है इन चीज़ों को कुरान से, ताकि हमारे बच्चे इन्फ्लुएंस हों, हमारे बच्चे कुरान से ही क्यूरियोसिटी की बेस के ऊपर उसके ऊपर रिसर्च करें, और जनरेशन्स के थ्रू हमारी मुस्लिम उम्मा चेंज होना शुरू हो जाए, बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाए। जज़ाकल्लाह खैर।